दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि क्लास जो फर्स्ट का क्लास 10th है, तो क्लास 10th का सेट नंबर फर्स्ट का मैंने एक वीडियो पहले से प्रोवाइड आपको कर दिया है अनसॉल्व का। तो इसमें दो क्वेश्चंस आप लोगों के लास्ट के छूट गए थे। मैं उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा कि वीडियो कट हो गई थी, इस वजह से आपके छूट गए थे। जैसे 5 नंबर और 5 का अथवा नंबर। तो मैं आज ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान भाषा में समझा करके आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चंस को एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर 22/7 दिया। ये आपको चित्र भी दिया गया है और चित्र में त्रिज्या को दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको साइड में रख करके सॉल्व करता हूँ। अब देखेंगे, मैंने कल यहाँ तक लिख पाया था, वीडियो कट हो गया, तो आज मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 5 नंबर क्वेश्चन है। बेलन मैंने पहले से बना लिया है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3.5। बेलन की ऊंचाई कितनी है? h बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसमें बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल को हम क्या कर लें? जोड़ लें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना लिखना है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr/h और प्लस 2 अर्धगोले का कितना होता है? तो अर्धगोले का फार्मूला आना चाहिए 2πr²। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, तो 2πr/h प्लस 4πr²। तो इसमें देखेंगे 2πr दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो 2πr अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? h। यहाँ पे कितना बचेगा? 2r बचेगा। अब देखेंगे सभी के मान आपको दिए हैं, तो सभी के मान 2 इंटू पाई का मान कितना रखना? पाई का मान रखना 22/7। 22/7। h का मान कितना दिया है? r का मान पहले देखेंगे 3.5, दशमलव टांग नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे। तो अब आगे देखेंगे कोष्टक में h की ऊंचाई कितनी दी है? 10 दी है और प्लस 2। r का मान कितना दिया? 3.5। अब देखेंगे इसको सॉल्व करना है। तो अब आप देखेंगे कि 7 से इसे काट दो, 7 एकम 7 और 7 पना 35। 5 से इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से आगे वाला 2 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? बाहर 22 बचेगा। यहाँ कोष्टक में देखेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 7.0। तो दशमलव के बाद 0 का महत्व तो नहीं होता, तो कितना हो जाएगा? 22 और कोष्टक में 10 प्लस 7, 10 7 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो 22 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 17 में करेंगे, तो 17 दूनी 34 की 4 हो जाएगा, हाथ से लगेगी 3, 17 दूनी 34 और 34 और 4 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? खिलौने का। तो 17 दूनी 34 और 34 4 कितने होते हैं? 38 होते हैं। तो 17 दूनी 34 और इसमें 3 जोड़ना है, क्योंकि 3 हासिल थी, तो 3 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु का अर्धगोले की त्रिज्या समान है तथा इसकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए।
एक आपका अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ आप लोगों को। तो एक आपके क्या है, यहाँ पे साइड में 5 का अथवा है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5 का अथवा। तो 5 के अथवे में कह रहा है कि एक आपका अर्धगोला है, अर्धगोले को ड्रा करेंगे। तो अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु हम बना देंगे बेटा। एक शंकु बनाने के बाद अब ये क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये शंकु की सीधी ऊंचाई हो जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, और ये गोले की भी त्रिज्या होगी, शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब इसमें बोला क्या क्या है, तो आप देखेंगे इसमें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए इसने ऊंचाई कितनी दी है, ठोस की ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। तो आप देखेंगे टोटल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक 6 सेंटीमीटर यहाँ तक हाइट है। तो हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या भी दी गई। त्रिज्या कितनी दी गई, तो त्रिज्या दी गई आपकी 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी आपकी, तो अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या। अब हमें इसकी शंकु की ऊंचाई निकालना, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए तो हमें क्या, अर्धगोले की त्रिज्या घटानी पड़ेगी। शंकु की ऊंचाई h बराबर निकालने के लिए संपूर्ण ऊंचाई क्या लिखेंगे, संपूर्ण ऊंचाई। संपूर्ण ऊंचाई में त्रिज्या माइनस करनी पड़ेगी, किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या। तो जब अर्धगोले की त्रिज्या को अगर घटाएंगे तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है आपकी, संपूर्ण ऊंचाई 6 दी है। तो 6 में इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है। तो -3 कर देंगे, तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई भी आ गई शंकु की। तो ये आपकी क्या आ गई, शंकु की ऊंचाई। तो अब शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या समान है इसके। तो क्या लिख देंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर, ये भी समान है 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। अब इसमें देखेंगे कितना कॉमन करेंगे, 1/3 कॉमन कर लो। 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, h बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2r बचेगा। अब देखेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 1/3 पाई का मान आपको रखना नहीं है तो पाई रख लो। r का मान कितना दिया है, 3, तो 3 का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। h का मान भी 3 है, 3 रखो। यहाँ कितना रखेंगे, 2। r का मान भी कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना करेंगे, तो यहाँ 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे बचेंगे 1/3 पाई इंटू 9, और यहाँ जोड़ेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 9 हो जाएगा यहाँ भी। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 9 यहाँ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।